श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 42। पिछले ऑडियो साधना के आधारभूत तत्वों में गुरुदेव ने बताया कि सभी की क्षमता एवं रुझान एक जैसी नहीं होती, इसलिए उसे अपने स्थिति के अनुरूप जो उचित है वही अपनाना पड़ता है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, इन चारों के समग्र सम्मिलन से आत्मशोधन की प्रक्रिया पूरी होती है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि साधना क्षेत्र में उतरने वाले को अपना आवा पकाने में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अवलंबन लेना चाहिए। वह है श्रद्धा का अवलंबन। अंतःकरण की गहराई तक जिस श्रद्धा ने प्रवेश लिया है, उसी के रंग में समूची चेतना ढल जाती है और फिर विश्वास ही नहीं होता, अनुभव भी वैसा ही होने लगता है। गुरुदेव कहते हैं कि साधना क्षेत्र के प्रति जो वस्तुतः गंभीर हैं, उन्हें चाहिए कि अंतस में श्रद्धा का बीज बोएं, विश्वास और संकल्प रूपी खाद पानी लगाएं। फसल निश्चित रूप से ऐसी उपजेगी जिस पर संतोष ही नहीं गर्व भी किया जा सके। अब आगे गुरुदेव हम सबको जिस अगले हेडिंग को बताना चाहते हैं वह है अदृश्य जगत की संपर्क साधना। जिस प्रकार मनुष्य चेतना और पदार्थ संपदा का समन्वित पिंड है, ठीक उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी विराट पुरुष का सुविस्तृत शरीर है। उसमें भी स्तर के अनुरूप असीम पदार्थ और अनंत चेतना भरा पड़ा है। दोनों के समन्वय से यह सृष्टि व्यवस्था चल रही है। उत्पादन, परिपोषण और परिवर्तन की त्रिविध कार्य पद्धति अपनाए हुए सृष्टा का यह स्थूल शरीर पदार्थ समुच्चय अपने हिस्से का काम पूरा करने में निरत है। सृष्टा का सूक्ष्म शरीर वह है जिसमें स्थूल जगत की प्रत्यक्ष घटनाओं के लिए उत्तरदायी अदृश्य क्रिया प्रतिक्रिया बनती बिगड़ती रहती है। उसे परोक्ष वातावरण भी कह सकते हैं। उसी के अनुरूप संसार की अनेकानेक परिस्थितियां बनती और घटनाएं घटित होती रहती हैं। सूक्ष्म जगत में भूत और भविष्य के सभी प्रवाह विद्यमान है, जिन्हें समझ सकने पर इस अविज्ञात की जानकारी मिल सकती है कि भूतकाल में क्या घटित हुआ था और भविष्य में क्या होने जा रहा है। वर्षा, आंधी, तूफान, हिमपात आदि की पूर्व जानकारी लक्षणों को देखते हुए अनुमान की पकड़ में आ जाती है। इसी प्रकार अदृश्य जगत में चल रही सचेतन हलचलों को देखते हुए भविष्य की संभावनाओं का, भूतकाल की घटनाओं का और वर्तमान की परिस्थितियों का पूर्वाभास प्राप्त किया जा सकता है। सामान्यतः मनुष्य की समझ अपने क्रियाकलाप का निर्धारण करने में ही काम आती है। उसे परिस्थितियों की पृष्ठभूमि तथा संभावना के संबंध में किसी बात की अलग से जानकारी नहीं होती। सूक्ष्म जगत से संपर्क साध सकना तो अंधेरी गलियों में भटकते रहने की अपेक्षा सुनिश्चित प्रकाश का अवलंबन मिल सकता है। यह स्थिति जिन्हें भी प्राप्त होगी, वे संभावनाओं को समझते हुए स्वयं उपयुक्त कदम उठाएंगे और दूसरों को अवसर के अनुरूप सतर्क रहने का मार्गदर्शन करेंगे। अदृश्य जगत अपने आप में एक परिपूर्ण संस्कार है। मनुष्यों की अपनी दुनिया, समाज, व्यवस्था, रीति नीति एवं जीवनचर्या है। इसी प्रकार जलचरों की, कृमि कीटकों की, वन्य पशुओं की, पक्षियों की, धूलि में पाए जाने वाली जीवाणुओं की, वायरस, बैक्टीरियाओं की अपनी अपनी दुनिया है। उनकी समस्याएं, सुविधाएं, आवश्यकताएं, कठिनाइयां, इच्छाएं मनुष्यों की दुनिया से सर्वथा भिन्न समझी जा सकती है। पड़ोस में रहते हुए भी ये अनोखे संसार एक दूसरे की परिस्थितियों से प्रायः अपरिचित ही रहते हैं। पालतू पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों के बीच उदर पोषण जितना ही संबंध रहता है, शेष का तो किसी से किसी प्रकार का आदान प्रदान भी नहीं चलता और न कोई एक दूसरे के लिए विशेष सहयोगी ही सिद्ध होता है। ठीक इसी प्रकार अदृश्य लोक में सूक्ष्म जीवधारियों की एक अनोखी दुनिया है। शरीर छोड़ने के उपरांत नया जन्म मिलने की स्थिति आने तक मनुष्यों को उसी
क्षेत्र में रहना पड़ता है। भूत प्रेतों की, देवी देवताओं की, लोक लोकांतरों की, स्वर्ग नरक की चर्चा प्रायः होती ही रहती है। ऐसे प्रमाण उदाहरण आए दिन मिलते रहते हैं, जिनसे दिवंगत आत्माओं के सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए दिन गुजारने और यदा कदा मनुष्यों के साथ सहयोग या विग्रह करने की जानकारियां मिलती हैं। मनुष्यों की तरह ही उनकी भी एक दुनिया है। चूंकि वे सभी मानव शरीर को छोड़कर उस क्षेत्र में पहुंचे हैं, इसलिए स्वभावतः इस संसार के साथ संपर्क साधने की इच्छा होती होगी। कठिनाई एक ही है कि जीवित या दिवंगत आत्माओं में से किसी को भी यह अनुभव नहीं है कि पारस्परिक संपर्क साधना और आदान प्रदान का सिलसिला चलाना किस प्रकार संभव हो सकता है। प्रयत्न में सफलता न मिलने पर कई प्रेतात्माएं अनगढ़ उपाय करती हैं। सामान्यतः मनुष्य इस अनुभूति से भयभीत एवं आतंकित होते हैं, जबकि उनमें से कितने ही प्रियजनों के साथ स्नेह, सौजन्य एवं सहयोग का सिलसिला चल सकता है। एक देश दूसरे देश की, एक समाज दूसरे समाज की, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्नेह सहयोग में बंध जाने पर उपयोगी परिणाम उपलब्ध करते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि कुछ समय पूर्व के अपने ही जैसे मनुष्यों की इसलिए उपेक्षा करें कि वे शरीर खो बैठे और सूक्ष्म शरीर में अंतरिक्ष में निवास कर रहे हैं। आत्मीयता में वह सामर्थ्य है कि वह इन दोनों लोगों के बीच भावनात्मक एवं क्रियात्मक सहयोग का द्वार खोल सके। क्रुद्ध, विक्षुब्ध, रुग्ण, व्यथित व पीड़ितों को सहकार देने वाली उदार मानवीय करुणा विपन्न स्थिति में पड़ी हुई प्रेतात्माओं की, विशेषतः सहायता की आशा अपेक्षा करने वाले दिवंगत संबंधियों की सहायता करना तो सरलतापूर्वक संभव हो सकता है। दूसरों को हानि पहुंचाने में निरत क्रुद्ध आत्माओं को सांत्वना देकर उनके आक्रोश प्रतिशोध से कष्ट उठाने वालों को राहत दिलाई जा सकती है। प्रेत क्रुद्ध, असंतुष्ट व दुर्गतिग्रस्त आत्माओं को कहते हैं और पितर वे हैं जो श्रेष्ठ समुन्नत जीवन जीते रहे हैं। वे जीवन काल की तरह मरणोत्तर स्थिति में पहुंचने पर भी किसी के आने, किसी को सहायता पहुंचाने और परिस्थितियां अच्छी बनाने में योगदान करना चाहते हैं। ऐसी आत्माओं की सहायता से कितने ही प्रकार के महत्वपूर्ण अनुदान प्राप्त किए हैं। यह प्रकरण ऐसा है जिसे आत्मीय के आधार पर अधिक अच्छी तरह, अधिक व्यापक एवं योजनाबद्ध प्रयोजनों के लिए खोला जा सकता है। निश्चय ही इस प्रक्रिया में दोनों ही पक्षों को लाभ मिलेगा और संतोष होगा। अदृश्य जगत की सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के साथ संबंध साधने, आदान प्रदान का द्वार खोलने से मनुष्य का अपना दायरा और कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। आधार रहित संपर्क ही डरावने परिणाम प्रस्तुत करते हैं। अन्यथा सांप, शेर, रीछ, बंदर तक पालतू बनने पर दोनों पक्षों के लिए ही उसका सत परिणाम मिलता है। अदृश्य आत्माएं किसी आचार संहिता के आधार पर मनुष्य जगत के साथ संपर्क साधे तो दो लोगों के बीच महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन चल पड़ेगा और मृतकों एवं जीवितों के बीच नाम मात्र का अंतर रह जाएगा। विगत के अनुभवों का लाभ उठाने से मनुष्य और पुराने स्नेह संपर्क के जीवित रहने पर दिवंगत आत्माएं अपने अपने लिए एक उत्साहवर्धक आधार बनने की प्रसन्नता अनुभव करेंगी। प्राचीन काल में मृतकों और जीवितों के बीच ऐसा ही उपयोगी प्रत्यावर्तन चलता था। श्रद्धा परंपरा में इस क्रिया के बीजांकुर मौजूद हैं। ब्रह्मांडीय चेतना, समष्टि प्राण, पर ब्रह्म का विशाल भंडार इस निखिल विस्तार के कण कण में संव्याप्त है। उसमें से हर मनुष्य इतना ही अंश प्राप्त कर सकता है जितनी की उसकी अवधारण क्षमता है। समझा जा सकता है कि हर मनुष्य में 15 वाट का बल्ब लगा है। यदि उसे हटाकर 100 वाट का लगा दिया जाए तो उसी अनुपात में उसे करंट मिलने लगेगा। प्लग के माध्यम से जिस भी यंत्र को भेजा जाता है वह चल पड़ता है। करंट बनाने वाले तार और उपकरण का सिलसिला टूट जाने पर गतिशीलता एवं उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार विश्व चेतना
विराट ब्रह्म के साथ संपर्क जुड़ने पर सामान्य स्तर के मनुष्य भी असामान्य बनते देखे गए हैं। महापुरुष तो व्यवहारिक जीवन में पर ब्रह्म की पवित्रता, प्रखरता, उदारता को अपने जीवन क्रम में प्रतिष्ठित करते और अपनी क्षमता असाधारण रूप से बढ़ा लेते हैं। यह चेतन अचेतन का पक्ष हुआ। इसमें ऊंची भूमिका ऋषि कल्प योगी तपस्वियों की है। वे अपने उच्च चेतन अंतःकरण को परिष्कृत करते करते इस स्तर तक पहुंचा देते हैं जिसमें पर ब्रह्म का तेजस अधिक मात्रा में अवतरित हो सके। इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य में देवत्व का उदय संभव हो जाता है। तपस्वी ऋषि और मनस्वी मुनि मानव शरीर में रहते हुए भी अपनी विशिष्टता इतनी बढ़ा लेते हैं कि उन्हें धरती के देवता भूसुर कहने में कोई अत्युक्ति न रहे। वे ही जरूरतमंदों की आत्मोत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ने वालों की सहायता किया करते हैं और अपनी प्राण चेतना का एक अंश देकर उनको गंतव्य की ओर अग्रसर करते हैं। वर्षा सर्वत्र एक जैसी होने पर भी छोटे गड्ढे में थोड़ा और बड़े तालाब, सरोवर में उनकी गहराई चौड़ाई के अनुरूप अधिक पानी जमा होता है। इसमें वर्षा का अनुग्रह नहीं, गड्ढे की पात्रता का चमत्कार है। पर ब्रह्म का अनुग्रह हर किसी को समान रूप से उपलब्ध है। न उसका किसी से राग है, न द्वेष, न उस पर प्रशंसा का प्रभाव पड़ता है, न निंदा का। निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह उसकी व्यवस्था चलती है। अनुशासन का पालन करने और उच्च श्रृंखलता बरतने वाले उसी तरह दंड पुरस्कार पाते रहते हैं। जिस प्रकार आग या बिजली का सदुपयोग दुरुपयोग करने वालों के सामने आता रहता है। अंतःकरण को परिष्कृत करके पर ब्रह्म का अधिक अनुपात में अपने में धारण करना और उसके बल पर अपनी विशिष्टता विकसित कर सकना किस प्रकार शक्य हो सकता है, यह आत्मिकी का विषय है। जो उसे जानते अपनाते हैं वे उसका सत परिणाम भी हाथों हाथ उपलब्ध करते हैं। पेड़ों की आकर्षण शक्ति बादलों को बरसने के लिए विवश करती है। आंख की पुतली सही होने पर प्रकाश का और कान की झिल्ली ठीक रहने पर ध्वनि का लाभ मिलता है। सदाशयता के बदले में सद्भावना, सहायता और प्रशंसा मिलती है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति द्वारा अंतः क्षेत्र की पवित्रता, प्रखरता बढ़ाने के प्रयत्न उसे एक ऐसा चुंबकीय पिंड बना देते हैं जिससे वह दृश्य जगत में सद्भावना तथा अदृश्य जगत में दिव्यानुकंपा अभिष्ट परिमाण में उपलब्ध करता रहे। आत्मोत्कर्ष ही साधना का एकमात्र प्रयोजन है। प्रकृति की खोजने के लिए जिस स्तर के पुरुषार्थ हुए हैं उसी निष्ठा और तत्परता के साथ अब मानवीय सत्ता के अंतराल में सन्निहित विशिष्टताओं को खोजने, उगाने और कुशलता पूर्वक प्रयत्न करने का मार्ग प्राप्त किया जाना चाहिए। ब्रह्मांड व्यापी पदार्थ सत्ता का वैभव आश्चर्यजनक है। उसी में से पृथ्वी अपने काम का मसाला उत्तरी ध्रुव के मुख माध्यम से खींचती और चूसने के बाद जो खोई बचती है उस कूड़े करकट को दक्षिणी ध्रुव के छेद से अंतरिक्ष में धकेलती रहती है। इसी रीति नीति के सहारे पृथ्वी अपनी दरिद्रता को घटाती और संपन्नता को बढ़ाती रहती है। अब इस स्तर के एक चिर पुरातन, चिर नवीन क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है। समष्टि प्रभाव का चेतनात्मक समुच्चय अपने ढंग का भूलोक है। उसकी दरिद्रता मिटाने के लिए विराट ब्रह्म का द्वार खटखटाया जा सकता है और समष्टिगत उच्च चेतन को विकसित कर उसे उतना ही क्षमता संपन्न बनाया जा सकता है जितना कि धरती का उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी अंतर्ग्रही क्षमताओं को खींचने और सोखने के कारण ही इतनी समृद्ध बनी है। यही विशेषता समष्टि मन को आध्यात्म परायण बनाकर चेतना जगत के लिए भी उपलब्ध हो सकती है। अभाव की पूर्ति मानवीय प्रयत्नों से न हो सके, उतना उच्च स्तरीय उपार्जन न बन पड़े तो विराट चेतन से वैसा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। दृश्य लोक कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, अदृश्य लोक की विशिष्टता के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। संपदा की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु उत्कृष्टता का भी तो कोई मूल्य है। दृश्य जगत का पुरुषार्थ आवश्यक होते हुए भी पर्याप्त नहीं है।
एकाकी पूर्णता तभी पूरी हो सकेगी जब चेतनात्मक विभूतियों का उपार्जन, संचय एवं अभिवर्धन बन पड़े। यह केवल अपने ही बलबूते संभव नहीं हो पाता, इसके लिए समर्थों की, दिव्य महापुरुषों की सहायता भी अपेक्षित है। सौभाग्य से नैष्ठिक साधकों के लिए यह प्रबंध कर रखा गया है कि उन्हें किन्हीं दिव्य महापुरुषों के व्यक्तिगत प्राण प्रवाह का लाभ मिलता रहे। जिस प्रकार रेडियो ब्रॉडकास्ट का समय निर्धारित होता है, उसी प्रकार उच्च स्तरीय उपासना में संलग्न साधकों को आवश्यक आध्यात्मिक प्रेरणा प्रवाह उपलब्ध होते रहने के लिए एक विशेष व्यवस्था क्रम चल रहा है। गायत्री साधना के नैष्ठिक उपासकों को उनकी स्वयं की साधना के अतिरिक्त दिव्य सहायता भी मिलती रहे। इसी उद्देश्य से शक्ति संचार की विशेष साधन व्यवस्था की गई है। पिता जैसे अपने पुत्र को केवल शिक्षा ही नहीं दिया करता, वरन अपनी कमाई में से खर्च करके बच्चे का पालन पोषण करने के लिए कुछ त्याग करने में भी पीछे नहीं रहता, उसी प्रकार सामर्थ्यवान आध्यात्मिक मार्गदर्शक अपने शिष्यों को साधना क्रम की शिक्षा देने के अतिरिक्त उस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक आत्मबल भी अपनी संचित संपत्ति में से काट कर दिया करते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।